वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर वी का निशान बना दिखा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभरकर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गईं। हालांकि स्नाइपर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी अब तक जो भी तस्वीर सामने आई उसमें उनका चेहरा ढका नजर आया। लेकिन उनकी जाबाजी के किस्से यूक्रेन के लोगों को जुबानी याद है। इस स्नाइपर ने इसी साल जनवरी में सेना से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अपने देश यूक्रेन को मुश्किल में घिरा देख उन्होंने फिर हथियार उठाने का फैसला लिया। यही वजह है कि उनकी तुलना सोवियत संघ के दौर में मशहूर रही स्नाइपर लुदमिला पवलिचेंका से की जाती है। दावा है कि लुदमिला ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कुछ ऐसा ही काम पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन की स्नाइपर चारकोल कर रही है। उधर दावा है कि कीव को रूस के कब्जे से बचाने में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट यूक्रेन के बड़े काम आया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना ये फाइटर जेट दिया था, और दावा है कि इस फाइटर जेट ने कीव पर कब्जा करने के रूस के इरादे को नाकाम कर दिया। रूसी सेना जहां सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से हमले कर रही थी, तो यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले इन फाइटर जेट के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे थे, जिसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना कीव के मुहाने पर थी और कभी भी राजधानी पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इस अमेरिकी फाइटर जेट ने रूस का खेल बिगाड़ दिया, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। 2 इंजन वाले इस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का वजन सुखोई 30 के बराबर है, जिससे रूसी सेना लगातार हमलावर है। वहीं दावा है कि ये फाइटर जेट अपने साथ 22 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। यही नहीं, ये किसी भी मौसम में उड़ान भरकर दुश्मन सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायुसेना के बेड़े में शामिल है। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है, और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Фляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया।
और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, ज़ेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया और बताया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों हमशक्लों के बीच एक जोरदार फाइट होगी, जो इसी महीने के अंत में यानी 30 अप्रैल को पोलैंड के शहर ओपोले में रखी हो जाएगी। बताया गया है कि दोनों हमशक्लों के बीच की फाइट को यूट्यूब और फेसबुक पर देखा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस फाइट में मिलने वाला जो पैसा है, उसका इस्तेमाल जंग में बेसहारा हो गए यूक्रेन के लोगों के लिए किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने युद्ध का सहारा लेकर इस तरह के आयोजन को गलत करार दिया। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर बुचा शहर में रूस की बर्बरता पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। नया दावा यह है कि रूस ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही वहां लाशें बिछानी शुरू कर दी थी, जबकि रूस ने बुचा से आई तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताया था और दावा किया कि लोगों की हत्या उसकी सेना के बुचा से निकलने के बाद साजिश के तहत की गई। लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें पेश की, वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आई। सैटेलाइट से ली गई पहली फोटो पर 28 फरवरी की तारीख लिखी दिखी। 28 फरवरी यानी बुचा पर रूस के कब्जे का तीसरा दिन। तस्वीर में बुचा की एक बिल्कुल वीरान सड़क नजर आई। वहाँ एक इंसान तक नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली, उसी सड़क पर 7 शव पड़े नजर आए। बुचा की सड़क पर लाशों की तस्वीरें दुनिया बीते 4 दिनों से देख रही है।